अनुभव चुप जाइए कथा एक ब्राह्मण देवता तो ब्राह्मण देवता सुन ले एक ब्राह्मण देवता एक नातेड़ी हुए नातेड़ी तुम कम सुने लगाई कर तुम लगाई नातेड़ी हुई तो 5 वर्ष की हुई जब तो दादा का सब प्यार नातेड़ी बन हुई अब उठी और दादा के संडे कक्ष में जब पूजा की हर बैठी की चुपचाप आंख बंद कर बोली जब मेरी ना जन्म ली कल तो नातेड़ी भी कर बढ़िया से और ब्राह्मण देवता नातेड़ी एक मंत्र दे कालीय मर्दन कंस निकंदन गिरवरधारी मुरली मनोहर तम शरण अब मंत्र को है बड़ो और बुद्धि होगी छोटी अब 3 एक मंत्र बोलने से और दादाजी छा हमेशा दे रटा जब 10 वर्ष की हुई तीन मंत्र कंठस्थ 11वें वर्ष में तीन शादी आज तो शादी जो चा न जाने 30-40 वर्ष में तभी लोग तैयार नहीं अब 11वें वर्ष में जब शादी हुई तो ब्राह्मण देवता ने अपनी नातेड़ी विदा करी और भाग्य के साथ अच्छा मुरली मनोहर नाम कर ब्राह्मण बालक के साथ ही शादी मुरली मनोहर नामक बालक के साथ ही शादी अब जब वो शादी करी ते ससुराल चली गई तक न पूजा कक्ष न पूजा घर तक दीपक दियो मुझे काम पर व्यस्त तुम काम से फुर्सत ही बोली तो बात गड़बड़ हो गई मेरे घर का इतना बढ़िया तू जख मेरे दादाजी ने जो हमेशा संदेह करी मेरे पिताजी संदेह कर और मैं भी जो आदत पड़ी कि गीता में एक श्लोक है कि यदि यद आचरति श्रेष्ठा तत् देवे करुजना सायत कुरुते प्रमाणम लोकस तदनुवर्त जन जन श्रेष्ठ लोग आचरण करता अन्य लोग भी तनी आचरण करता जब घर का मुखिया ही दीपक निभाओ तो अन्य उनके आदत पड़े और घर का मुखिया ही दारू पीना चली चाहे हमेशा तो और उनको पीना नहीं तब तो मेरे को साथ साथ 3 एक दिन अब 3 बोली मेरे मैं कहे घर पहुंचे नया ये पूजा कक्ष है नया मेरे पतिदेव संध्या करता है ना यहाँ के ससुर जी संध्या करते हैं न माता जी संध्या करती है अब क्या होगा पर 3 जो चाहिए इन प्रकार है ना अब एक पूजा घर बने अलग जी जगह से अलग से एक स्थान खाली करी थोड़ी मूर्ति रखी अब बैठी फिर पूजा कर मंत्र जाप कर अब मंत्र जाप करना जब बैठी 3 मंत्र शुरू करी कालीय मर्दन कंस निकंदन गिरवरधारी मुरली मनोहर त्वं शरणम मुरली मनोहर हुई थी ज्वाइन हो अब मुरली मनोहर जन है तथा अटक कपाल हमारे शास्त्र कहते हैं कि पति का नाम पति न ले पत्नी का नाम पति न ले ज्येष्ठ पुत्र का नाम पिता न ले पिता का नाम पुत्र न ले गुरु का नाम शिष्य न ले शिष्य का नाम भी बार बार गुरु न ले और ये हमारे शास्त्र की विधि है और मैं शास्त्र विहित यदि ये मंत्र जप दूं तो ये मंत्र सिद्ध नहीं होगा क्या होगा अब जो चाह असमंजस हुई में पूजा कक्ष भी बने ले और ये मंत्र नहीं जपे तो चल मैं दीपक दे लो क्या और मंत्र पारा हड़ताल है कि मंत्र नहीं जप बंद करे अब जब मंत्र बंद हुए तो 1 दिन बीती 2 दिन बीती वर्ष बीती शादी हुई वर्ष बीती वर्ष का अंत में एक सुंदर सी बेटी पैदा उत्पन्न हुई अब बेटी को 11वें दिन नामकरण संस्कार होगी और 3 जो चंपो
चंपो का अर्थ होता जो जी के द्वारा में आज सब कुछ प्राप्त हो। अर्थ तो यू तुम शब्द तो ही अटपट हो, लेकिन अर्थ इसका गहन है। चंपो माने जिसके द्वारा आज समस्त पदार्थ मुझे प्राप्त हो, ऐसी बेटी मिले। क्योंकि बेटी जिस दिन घर पर आती है, बेटी के घर आने पर लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती। पर आदो कन्या शुभम भवे, तो शास्त्र बोल के यदि पहली कन्या हो गई तो महाराज तो वाह हो। और वैसे भी कन्या, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा चंपो। अब चंपो रखेगी तो सूतक दोष जन समाप्त हो। केवल ये मंत्र पर मैं हेर फेर करूँ, मंत्र में मैं हेर फेर करूंगी, तब जाकर के फिर इस मंत्र को जपूंगा। अब हेर फेर क्या कर ली कि जो पति गुणों तक होंगे, मूल्य मनो, इसको हटा देती हूँ और इस पर जो है चंपो के चाचा तम शरणम। अब चंपो के चाचा तम शरणम इसके साथ जोड़ दे। अब मंत्र क्या हुए? कालिय मदन कंस निकंदन गिरवरधारी मुरली मनोहर चंपो के चाचा तम शरणम। अब मुरली मनोहर का स्थान पर क्या हुए? चंपो के चाचा तम शरणम। तो कालिय मदन कंस निकंदन गिरवरधारी चंपो के चाचा तम शरणम। अब जब मंत्र पर हेर फेर हुई तो मंत्र के सारे सत्ता नष्ट हो गए। अब नष्ट जब मंत्र की सत्ता नष्ट होगी, 3 रात में स्वप्न जो उठ पटाने मंत्र शुद्ध हो। शास्त्र कहते हैं कि मंत्र शुद्धो मन शुद्धा। यदि मंत्र शुद्ध हो गए तो मन शुद्ध होता है, और मन शुद्ध होता है तो रात्रि शुद्ध हो, तो रात्रि शुद्ध हो जाए। मंगल ही मंगल मूर्ति भगवान की दिखेगी, या भगवान की स्वप्न दर्शन जो मध्य में हम स्वप्न में दर्शन कर सकता, लेकिन उसको उठपटांग स्वप्न हर भयाभास सपने से जो आक्रांतित हो, डरना नहीं मेरे क्या हुई। मैं आज तक 3 कभी रहे। एक दिन जो छाती के दादा ने सोची मेरे नाती बेचारे कष्ट भोगने, मैं छोड़ तीन के पास चलो, 3 के हाल समाचार पूछ लो। अब गए और दादाजी के सामने बैठे। अच्छा, दादा ने सबसे पहले बोले और कुशलता नहीं पूछी, तेरे जवाई ठीक या तेरे बेटा ठीक, तेरी बेटी ठीक है, कुछ नहीं पूछी। तो ये बता तेरा मंत्र ठीक चला कि नहीं। और हमारी कुशलता सबसे पहले क्या, तेरे नाती ठीक, तेरे फलानु ठीक। पर हम इन नहीं पूछी कि तेरे ध्यान नहीं कुछ चल, तेरे मन नहीं चल भगवान पर जोड़ने के लिए। आज अभी आपने जो छक कथा श्रवण करी बिरखो सर्ग की, लेकिन हम सुनी तो छल पर बिरखो सर्ग का अर्थ क्या? खाली गाय और बैल को छोड़ना ही बिरखो सर्ग होता है। उत्सर्ग का अर्थ होता है उद्मनि ईश्वर। उद्मनि ईश्वर के साथ सर्जित हो जाना, जुड़ जाना। अब किससे जुड़ेंगे? जब वृक्ष का आश्रय लेंगे, यानी धर्म का आश्रय। वृक्ष माने धर्म, और वत्स माने गाय। वत्सा कौन है? गाय का बछड़ा। तो वत्स का अर्थ क्या होता है? वत्सम दोषम लाति गृणाति इति वत्सः, जो सारे दोषों को अपने ऊपर लेती है और हमें निर्दोष करती है, हमें निष्पाप करती है। ऐसे गाय का बछड़े को, माने ऐसे लोगों की संगति ही हमें ईश्वर के साथ जोड़ सकती है। जब ऐसी संगति हमारी होगी तब हम ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। कसा है खान पान ये बेटाना के बोल यार जी हटे जाए ये बांधना बोल चीज है ना, हटाने वैसे नहीं ना अब उस सर का अर्थ है तो ये एक प्रयोग जो संसार में नहीं कर, हम उन धर्म को प्रयोग संसार में करें ना, भाई धर्म मान नहीं कहीं पे वो है। अब जो साहू अब तीन पूछे दादाजी, बेटी मेरे नातेड़ी तेरे ध्यान ठीक चलो कि नहीं चलो। फिर दादाजी ध्यान के वो ध्यान तो गड़बड़ी। जब बिट बताए मंत्र जपनो शादी के बाद तब बिट उठपटांग स्वप्न। अब तो पंडित
वो तुम बताओ कि तू ये बताओ कि तुम मंत्र में कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, उच्चारण में कहीं दोष तो नहीं हो गए? क्योंकि मंत्र का उच्चारण यदि दोष हो जाता तो महाराज भागवत के अंदर जब वृत्रासुर उत्पन्न हुए तो त्वष्टा, जब वृत्रासुर जो मारी गए, वृत्रासुर को जो भाई थे ना त्वष्टा, जब वो मारी गए विश्वरूपा त्वष्टा को बेटा, तो तय कहीं मारी इंद्र मारी। अब तय मारना का खातर जो था त्वष्टा ने एक यज्ञ करी कि मैं इन पुत्र उत्पन्न कर लूं, जयपुत्र का उत्पन्न होने से इंद्र मारी। और इंद्र शत्रु विवर्धस्व, केवल 21 श्लोक तय पर पूर्ण तो इंद्र शत्रु विवर्धस्व। अब देखो उच्चारण की उदात अनुदात की संधि का भेद होने से वह मंत्र की सत्ता ही नष्ट हो। आद्योदात अंतोदात न समझने के कारण वहां से लड़का तो पैदा हो गया, उसका नाम वृत्रासुर हो गया, लेकिन वहां अर्थ क्या निकल गया, होना क्या था? षष्ठी तत्पुरुष समास। इंद्र शत्रु, इंद्रस्य शत्रु, इंद्र का शत्रु मानी नाशक, इंद्र का नाश करने वाला पुत्र उत्पन्न। परंतु वहां जो है उदात का अनुदात होने से, शब्द में उदात का अनुदात होने से, उच्चारण भेद होने से वहां बहुब्रीहि समास हो गया। और बहुब्रीहि समास क्या हो गया? इंद्रः शत्रः यस्यसा इंद्र शत्रु। इंद्र है नाशक जिसका। अब देखो इंद्र के द्वारा अब जो मारा जाए, पहले तो यज्ञ होनो कि इंद्र मानन ते पुत्र हो, पर अख जुछा उदात को अनुदात को भेद न समझिकर उच्चारण भिन्न होते, उच्चारण की खिन्नता के कारण वो श्लोक ही मंत्र ही नष्ट हो गया और इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र पैदा। तभी तो कहा जाता है कि जिस श्लोक को हम पढ़ रहे हैं, जिस मंत्र को हम पढ़ रहे हैं, उसको बड़ी गौर से उसका भेद समझ करके, उसका उदात स्वरित प्लव दीर्घ हर्ष समझ करके तब उस मंत्र का उच्चारण होने से अर्थ की पुष्टि होती है। और जहां अर्थ पुष्ट होता है वहां मन कामना सिद्ध होती है। अब ऐसी स्थिति में पंडित ने पूछे, बेटी तो ये बताओ पहले उस मंत्र को तो जब कैसे ले जा सुना? अब तीन सुने, तीन प्रारंभ करें। काली अमरदन कंस निकंदन गिरवरधारी चंपो के चाचा तम शरणम। कहीं बोली तो बोल कह रहे, फिर बोले वही सको एक बार कोई गलती कर दिया, ये मेरी किस्मत। क्या मैं तुम्हें चंपू के चाचा तुम शरणम कहा था? देखो दादाजी बोले तुम मुन्नी मनोहर तो, पर मेरे जवाई निकली मुन्नी मनोहर, हम कहीं जाओ। अच्छा, और प्लान के लिए कहता था चंपू के चाचा, तो चंपू के पिता भी तो वैसा, चंपू के पिता तुम शरण, तुसी चाचा की शरण दे गए। हाँ, मतलब मंत्र में हेर फेर हो पर विवेक और न्याय के साथ हो। मंत्र में कभी हेर फेर करना पड़े, सिद्धांत युद्ध में दृष्टांत जो था तय मंत्र की शुद्धि के खातिर यदि कभी कभी मंत्र जो था समाज के लिए बाधक हो तो उसमें हेर फेर हो, तो उसमें न्याय दर्शन व्याकरण और उसका विवेक की संधि में उस मंत्र का हेर फेर हो सकता। ठीक है बेटी, तुमने मुरली मनोहर तेरे बेटा पति का नाम था, लेकिन चंपू के चाचा न करके चंपू के पिता तुम शरण, क्योंकि पति भी परमेश्वर होता है। तो पिता शरण, चंपू के पिता की शरण यानी पति की शरण तुम चली जाती, इससे भी तुम्हारा उद्धार हो जाता, स्वप्न दुर्स्वप्न नहीं होते। और तो सिर्फ चाचे तो कथा तो ये नहीं चाहिए, कथा तो ये दृष्टांत ये नहीं चाहिए, पर ये पर सारू वेद को रहस्य बताए गए कि यदि कभी मंत्र मां कभी हेर फेर करनो हो तो उसमें न्याय व्याकरण रखते हुए तब विवेक के कारण उसका मसाज का ध्यान
यूं बनाना है।